लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी आस्था लोक में मेरे साथ डॉक्टर नीलू जुड़ेंगे। इनसे हम बात करेंगे कि मैम आज IVF डे है, IVF डे पर क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए। धन्यवाद। आपका सवाल तो आज के दिन के हिसाब से बिल्कुल ही सटीक है। हम कहना चाहेंगे कि इस दिन 25 जुलाई को, जिस दिन जब पहली लड़की लुइस ब्राउन इस धरती पर जन्म ली, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आज धरती पर कोई भी दंपति निसंतान नहीं रहेंगे। ज़रूरत है आपको एक ऐसे सेंटर की, ऐसे डॉक्टर की पहचान करना जो आपका इलाज कर सके। और जो IVF है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये सिस्टम बेस्ड है और ये टीम वर्क है। इसमें लगभग 30 से 40 लोगों का एक टीम होता है और उसके तहत ही ये काम होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक IVF सेंटर की तलाश करें, जो भी आपको उचित लगे, जहाँ का रिज़ल्ट सूटेबल हो, जहाँ आपके लिए आने जाने में सुविधाएं हो, और आप उसका चयन करें और आप अपना इलाज लें। आप निश्चित रूप से, हम तो यही कहेंगे, आप निश्चित रूप से माँ बाप बनने के हकदार होंगे। चलिए मैम, ये बताइए कि शादी के कितने सालों तक अगर बच्चा नेचुरल वे में नहीं होता है तो IVF का सहारा लेना चाहिए? अगर हम बात करें कि 1 साल तक पति पत्नी साथ रह रहे हों और कोई भी ऐसा if और but नहीं कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, हम पिल्स ले रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं, 1 साल साथ रहने के बाद अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ या नहीं तो IVF सेंटर पर जाएं, ताकि आपका वो बेसिक जांच कर सके और ये पता कर सके कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपकी उम्र 32 से ज़्यादा है, 32 से 35 के बीच में है, तो 6 महीने में ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी अगर नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। 6 मंथ आफ्टर 32, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डरली महिला बोलते हैं, ठीक है, उसमें 6 मंथ का है। लेकिन अगर महिला की उम्र 20 से 30 साल है तो 1 साल के अंतराल के बीच में अगर आपको बच्चे नहीं ठहरते हैं तो आप डॉक्टर का रुख करें। महिला या जेंट्स की एक मैक्सिमम उम्र क्या है, क्या उसका रिकॉर्ड है कि उस उम्र तक के बच्चे को होने की संभावना है IVF के थ्रू? अगर बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स जो हैं हस्बैंड वाइफ डेट कर देते हैं, बहुत सारे, जैसे आपने बताया PC में कि जादू टोना का सहारा लेते हैं या पूजा पाठ का सहारा लेते हैं, लेकिन लास्ट में IVF आते हैं, तो उनकी मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए? हमारे यहाँ का अपना जो रिकॉर्ड है वो 55 साल। क्या बात है? उम्र 55 साल में, जबकि उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है, मेनोपॉज में चली जाती है। क्योंकि IVF टेक्नोलॉजी में ना हम हर चीज़, ये मेडिसिन बेस्ड होता है, हार्मोन को मॉनिटर करना, हार्मोन के सहारे शरीर को बनाना। तो मेरे यहाँ का रिकॉर्ड है कि 55 साल की जो महिला हैं उसे IVF से बच्चा हुआ है। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे भी ज़्यादा उम्र का है। कितना है वो भी बता दीजिए, ये लोग जाने तो समझे कि वो निराश नहीं हो कि हम इस उम्र के हो गए हैं तो मेरा बच्चा हुआ कि नहीं होगा। हमारे समझ से 68-69 ईयर्स तक का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उस उम्र में भी जाकर के महिलाओं को बच्चा और उसका गर्भ धारण हुआ है। अच्छा, IVF के थ्रू जो होता है बच्चा और जो नेचुरल होता है, दोनों बच्चे में कोई डिफरेंट होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों बच्चे बिल्कुल ही एक समान हैं। और IVF में जुड़वा बच्चे होने की संभावना ज़्यादा क्यों होती है? या आप लोग टेक्निकल ऐसा करते हैं या ऑटोमेटिक नेचुरल होता है? हम बताते हैं कि जब हम लोग भ्रूण बनाते हैं, जैसे बोलते हैं बीज बनाते हैं, तो आप अगर खेती को बहुत अच्छे से सिंचाई किए हैं, सब कुछ किए हैं, आप उस पर एक बीज डालते हैं, किसी कारण से अगर वो बीज डेवलप नहीं करे या बीज की क्वालिटी अच्छी ना हो तो फिर आपका सारा मेहनत बर्बाद चला जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि 2 बीज डालें, 3 बीज डालें, ताकि अगर एक ख़राब हो तो दूसरा ख़राब हो तो तीसरा। लेकिन इत्तेफाक से हम लोग की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इस शरीर को हम लोग इतना अच्छा से प्रिपेयर करते हैं, तो कभी कभी जुड़वा और कभी कभी 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ 2 बच्चे डालने का समझिए तो नियम है कि 2 एम्ब्रियो ही डालते हैं, सेफ मोड में चलते हैं। हाँ, कुछ कंडीशन में हम लोग एक ही एम्ब्रियो डालते हैं, जिसमें कि अगर उनका पहले से सीजेरियन हुआ है, अगर 2 बच्चे रहेंगे तो सीजेरियन अगर प्रीवियस है और दूसरे बार में अगर 2 बच्चे होंगे तो कभी कभी बच्चेदानी फटने का शिकायत 9 महीने तक जाने के पहले, तो उस कंडीशन में हम लोग
एक ही इम्ब्रियो डालते हैं। कभी कभी पेशेंट की चॉइस रहती है कि जब इनको प्रेगनेंसी में सपोज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, तो प्रेगनेंसी जब ठहरती है तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाती है, बहुत बेचैन हो जाती है, और अगर 2 बच्चे होंगे तब तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। तो आप निश्चित रूप से सिर्फ एक ही इम्ब्रियो डालें, तो एक इम्ब्रियो में क्या होगा, एक ही बच्चे बनेंगे, और फिर उसे जो पूरी 9 महीने की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी नहीं होगा। लेकिन ये भाई ये तो प्रकृति का है, कभी कभी एक इम्ब्रियो भी डालते हैं और वो जुड़वे बन जाते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।